कई सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि सेक्शन 17 को ऐड कर दिया जाता है अबेटमेंट के लिए। 8 में जहां पर पनिशमेंट 3 साल की है, कम से कम 3 साल होगी, 10 में 5 साल हो जाती है, वापस 12 में 3 साल हो जाती है। ये अलग अलग तरह से जो कृत्य किए गए, जो भी गलत हरकत की गई बच्चे के साथ में, उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स बनाए गए हैं। दोस्तों, हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें पॉक्सो के बारे में बहुत सारे आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, फिर चाहे वो सेक्शन 4 रहा हो, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, जिन भी सेक्शंस में पनिशमेंट के प्रावधान है। कई सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि सेक्शन 17 को ऐड कर दिया जाता है अबेटमेंट के लिए। बहुत सारे जो आपके सवाल हमारे पास थे कि सर सेक्शन 8, 10 या 12, ध्यान से सेक्शन को समझना, 8, 10 या 12। 8 में जहां पर पनिशमेंट 3 साल की है, कम से कम 3 साल होगी, 10 में 5 साल हो जाती है, वापस 12 में 3 साल हो जाती है। ये अलग अलग तरह से जो कृत्य किए गए, जो भी गलत हरकत की गई बच्चे के साथ में, उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स बनाए गए हैं। तो इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि सेक्शन 8, 10 और 12 क्या बोलता है पनिशमेंट के बारे में और क्यों सजा मिलती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हालांकि मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। हमेशा बोलता हूं, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी वकालत शुरू की है या आप पर कोई भी केस हुआ है, वीडियो बहुत काम की होती है। ध्यान से देखें और समझें, जो सवाल है उन्हें पूछा कीजिए ताकि आपके सवालों पर और मैं वीडियोस लेकर आ सकूं। दोस्तों, सेक्शन 8, 10 और 12, जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 8 में कम से कम 3 साल की सजा है, उसी तरह सेक्शन 10 में 5 साल की सजा है, उसी तरह से 12 में अगर देखो 3 साल की सजा है। अब ये सेक्शंस क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। दोस्तों, सेक्शन 8 बोलता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, वहीं सेक्शन 10 बोलता है पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और वहीं जो सेक्शन 12 है वो बोलता है सेक्सुअल हरासमेंट। इसी वजह से तीनों में सजाओं के बहुत ही अलग अलग प्रावधान है। सेक्शन 10 जिसमें कि कम से कम 5 साल की सजा होती है, जो कि बढ़ाकर 7 साल तक की जा सकती है, क्योंकि इसमें एग्रावेटेड फॉर्म आ जाती है। पॉक्सो में बच्चे के साथ में जो भी छेड़छाड़ किसी भी व्यक्ति ने की है उसके अनुसार। यहीं पर अगर आप पुराने कानून को देखोगे, पुराना कानून आपको कब देखना है यह भी समझ लीजिए। अगर कोई भी मामला 2019 से पहले का है या 2019 का भी है, शुरुआती महीनों का, तो ऐसे में जो सजा दी जाएगी वो पुराने कानून के अनुसार ही दी जाएगी। नए कानून के अनुसार सजा उसमें नहीं दी जा सकती। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप जब केस लड़ रहे हो, बहुत सारी बातें हमारे सामने ये आती है कि सर मेडिकल में तो कुछ आया नहीं है, ना ही तो मेडिकल कुछ बोलता है, और बाद में जो बच्चे की स्टेटमेंट है उससे भी ज्यादा कुछ जाहिर होता नहीं है। दोस्तों, मेडिकल हो या ना हो, मेडिकल में कुछ आए या ना आए, पॉक्सो एक्ट के तहत आपको सजा सुना दी जाएगी अगर बच्चे की जो स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, अगर उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो अगर वो स्टेटमेंट बदल नहीं रही है, बार बार कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, सजा हो जाएगी। फिर चाहे कंप्लेनेंट उसकी मदर हो, कंप्लेनेंट उसके फादर हो, फिर चाहे बच्चे ने खुद कंप्लेंट दी हो, ऐसे में सजा आपको सुनाई जा सकती है। और सजा सुनाने के बाद में फिर आप भटकते रहिए, आप हाईकोर्ट जाइए, अपील लगाइए, कम से कम सजा तो काटने के बाद ही आपको वहां पर बेल दी जाएगी। हो सकता है बाद में सजा को कम कर दिया जाए, बट सजा होते ही तो आपको जेल भेज ही दिया जाएगा। अब दोस्तों, सेक्शन 8, 10 और 12 तीनों ही बात करता है किसी भी तरह से बच्चे के साथ में, मतलब इंटरकोर्स वाली बात यहां पे नहीं आती है। किसी भी तरह से जो एक्यूज है उसने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच किया, प्राइवेट पार्ट को किसी भी तरह से टच किया हो, तो ऐसे मामलों में सेक्शन 8, 10, 12 पिक्चर में आ जाता है। खास करके जो सेक्शन 8 है वो बात करता है प्राइवेट पार्ट को टच करने की, और सेक्शन 10 में कई बार आपने मामले देखे होंगे जहां पर कि बच्चे की कमजोरियों का या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम में बच्चा है, उसकी उन कमजोरियों का फायदा उठाया गया, तो ऐसे में मामला सेक्शन 10 में आ जाता है। कम से कम 5 साल की सजा होती है। कई बार मामले ऐसे आए कि किसी भी इंसान ने बच्चे के मतलब कि ब्रेस्ट पर टच किया, और यहां पर इंटेंशन को देखना हालांकि जरूरी है, बट ये इंटेंशन को समझाते समझाते सालों बीत जाएंगे, केस चलता रहेगा, केस खत्म नहीं होगा, लास्ट में देखोगे कि आपको सजा हो जाएगी। तो बेहतर है शुरू से ही इन केसेस को बहुत ही ध्यान से, अच्छे से लड़ा जाए, अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं। जो आप पेपर्स हमारे पास भेजते हो कि सर पेपर पढ़ के बताइए हम क्या करें, मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के
आधार पर समझा रहा हूं कि पॉक्सो के मामलों को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। शुरू से ही केस को अच्छे से प्रेजेंट करें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे केस को अच्छे से समझें। वकील साहब अगर आप हैं तो केस की जो एफआईआर है, एफआईआर से बहुत कुछ समझने को मिल जाता है, क्योंकि पॉक्सो में क्या होता है कि रिकवरी जैसा कुछ होता नहीं, और अगर रिकवरी हो जाए तो फिर सामने वाला बचता नहीं। रिकवरी में होगा क्या? रिकवरी में हो सकता है कि एफएसएल के लिए कुछ चीजें रिकवर की गई हो सकता है कोई गवाह मिल गया हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गई हो। अगर ये सब में कोई चीज मिल जाती है तो क्या आप बचोगे? आप बिल्कुल नहीं बचोगे। आपके काफी सारे साल जेल में गुजरेंगे, उसके बाद सजा काटने के बाद ही आप बाहर आ पाओगे, और उसके बाद भी क्या होता है केस में क्या नहीं होता डिपेंड करता है। मैं दोस्तों आप सभी को यही बोलना चाहूंगा, पॉक्सो जैसे मामले में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में जो ये एक्ट आया, ये मामला किसी भी तरह से हल्के तरीके से केस लड़ने का है ही नहीं। अगर आपने मुस्तैदी नहीं दिखाई और आप इसमें एक्टिव तरीके से केस को नहीं लड़ेंगे, एक्टिव तरीके से केस को प्रेजेंट नहीं करेंगे, पूरे चांसेस हैं सजा हो जाए। हालांकि ऐसे मामलों में जो ये मामले होते हैं पॉक्सो के सेक्शन 4, 6, 8, 10, इन मामलों में 2 महीने में मतलब 60 दिनों में चार्जशीट कोर्ट में आ ही जाएगी, यही कानून बोलता है। और अगर 60 दिन में चार्जशीट नहीं आती है तो डिफॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यह भी आपका अधिकार है। आप ये भी ना भूलें अगर सेक्शन 10 लगा है तो ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है खुद एक्यूज पे होता है, ना कि स्टेट पे होता है, इसीलिए आपको बेल नहीं मिलती, इसीलिए सजा हो जाती है। कोई भी अगर केस लॉज आप चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी के केस को मैं डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना, वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।